एक ऐसा वरदान जो बना विनाश का कारण, एक असुर जिसने भगवान को ही चुनौती दे दी और अंत में खुद ही भस्म हो गया। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर असुरों और देवताओं के बीच शक्ति की होड़ चल रही थी। उसी समय एक असुर था, भस्मासुर। भस्मासुर बहुत महत्वाकांक्षी था। उसके मन में एक ही इच्छा थी, दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनना। वो चाहता था कि कोई भी उसे हरा न सके और हर कोई उससे डर कर रहे। इस शक्ति को पाने के लिए उसने ठान लिया कि वो भगवान शिव को प्रसन्न करेगा, क्योंकि भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे अपने भक्तों को जल्दी प्रसन्न होकर वरदान दे देते हैं। भस्मासुर एक घने जंगल में चला गया और उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, लेकिन भस्मासुर अपनी तपस्या से जरा भी नहीं डिगा। कहते हैं कि उसने अपनी भक्ति साबित करने के लिए अपने शरीर को अग्नि में तपाया और दर्द सहते हुए भी भगवान शिव का नाम जपता रहा। उसकी ये कठोर तपस्या देखकर अंततः भगवान शिव प्रसन्न हो गए। एक दिन अचानक आकाश में तेज प्रकाश हुआ और भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। शिव जी ने शांत स्वर में कहा, भक्त, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान चाहते हो। भस्मासुर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई। वो जानता था कि यही मौका है अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करने का। उसने कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के सिर पर हाथ रखूं वो तुरंत भस्म हो जाए। ये सुनकर भगवान शिव एक पल के लिए चौंक गए। उन्हें एहसास हुआ कि ये वरदान बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन शिव जी अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने अपने भक्त को निराश नहीं किया और उसे ये वरदान दे दिया। जैसे ही भस्मासुर को ये शक्ति मिली, उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वो पहले जैसा साधारण असुर नहीं रहा। उसके अंदर घमंड और अहंकार भर गया। वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। जहाँ भी जाता लोगों को डराता और अपनी ताकत दिखाने के लिए उन्हें भस्म कर देता। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने सोचा, क्यों न इस शक्ति को खुद भगवान शिव पर ही आजमाया जाए। ये सोचकर वो शिव जी की ओर बढ़ने लगा। जब भगवान शिव ने ये देखा तो वे समझ गए कि अब ये असुर बहुत खतरनाक हो चुका है। अपनी ही दी हुई शक्ति अब उनके लिए संकट बन गई थी। शिव जी तुरंत वहां से भागने लगे और भस्मासुर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। पूरा ब्रह्मांड इस घटना से कांप उठा। तब भगवान विष्णु ने ये सब देखा और संसार की रक्षा के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने एक अद्भुत और सुंदर रूप धारण किया, मोहिनी का रूप। मोहिनी इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाता। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा तो वो उसकी सुंदरता में पूरी तरह खो गया। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझे नृत्य में हरा दो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी जो भी स्टेप करती, भस्मासुर उसकी नकल करता। धीरे धीरे नृत्य तेज और जटिल होता गया, लेकिन भस्मासुर बिना सोचे समझे हर स्टेप दोहराता रहा। फिर एक पल आया। मोहिनी ने बहुत ही चालाकी से अपना एक हाथ अपने सिर पर रख दिया। भस्मासुर ने भी बिना सोचे समझे वही किया और जैसे ही उसका हाथ उसके सिर पर पड़ा, अगले ही क्षण वो खुद ही भस्म हो गया। इस तरह अपनी ही शक्ति के कारण भस्मासुर का अंत हो गया। भगवान शिव इस संकट से मुक्त हो गए और देवताओं ने राहत की सांस ली।